अर्पव अपनी सिस्टर से बात करके बाहर आ चुका था और खुशी को सबके साथ हंसता हुआ देख न जाने क्यों उसके दिल को शांति मिली थी। वो सबके साथ आकर बैठ गया था और किंशुक को बोला, भाई तेरा खाना हो गया हो तो चलें। अर्पव की बात सुनते ही सब बोल पड़े थे, क्यों आप नहीं खाते क्या? आप डाइटिंग कर रहे हो क्या? वैसे आप मामा के हाथ की खिचड़ी खाकर देखिए, कसम से इसके फ़ैन हो जाएंगे। खुशी ने अर्पव से कहा था। किंशुक उसको फंसा देख बोल पड़ा था, वो क्या है ना मिस कपूर, हमारे खड़ूस को खिचड़ी बिल्कुल नहीं पसंद, उसको बीमारों वाला खाना लगता है। जब भी माँ घर कभी खिचड़ी बनाती है तो ये खाना ही नहीं खाता, तो माँ या तो इसके लिए इसकी फेवरेट मैगी बना देती है या फिर पनीर की कोई भी आइटम। आयुष मैगी का नाम सुनते ही बोला था, ASR, मेरी खुशी दी ना मैगी बहुत अच्छी बनाती है। तो दी एक काम करे ना, मैगी बना ही लीजिए, वैसे भी भूख लगी है। आप जानती हो ना, मैगी के नाम से मुझे जल्दी भूख लगती है, खासकर जब वो आप बना रही हूँ। अर्पव ASR नाम सुनकर चौंका था और बोला, तुमने मुझे ASR बुलाया? मैं समझा नहीं। आयुष हंसते हुए बोला था, अर्पव सिंह रायजादा का शॉर्ट फॉर्म कर दिया, ASR, सिंपल। क्यों आपको ASR नाम पसंद नहीं आया? अर्पव हंसते हुए बोल पड़ा था, नहीं अच्छा है, वो क्या है ना, बचपन में कोई मुझे ASR कहता था, लेकिन उसका फुल फॉर्म थोड़ा सा अलग था। A फॉर एरिगन, S फॉर स्पेशल, R फॉर रायजादा। तभी मैं चौंका था ASR सुनकर। अर्पव की बात सुनकर सब हंस पड़े थे सिवाय खुशी के, क्योंकि वो पहले ही जा चुकी थी मैगी बनाने। आज खुशी को भी अर्पव से मिलकर अच्छा लगा था, वरना जो उसके बारे में गूगल में लिखा था उसके मुताबिक वो किसी से ना मिलता था ना बात करता था। उसको गूगल पर सब अकड़ू सिंह रायजादा बुलाते थे। खुशी मैगी बनाते हुए अपने आप से ही बोल पड़ी थी, यार ये अर्पव सिंह रायजादा इंसान तो अच्छा है, और जैसा इसके बारे में लिखा है ये वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। जैसे आज इसने मम्मा को संभाला, वैसे तो मैं भी कभी नहीं संभाल पाई। ये सोचते हुए खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तभी मानिया आ गई थी वहाँ उसकी मदद करने को, और उसको मुस्कुराता देख बोल पड़ी थी, हे कान्हा, आज तो गजब ही हो गया है। कपूर खानदान की राजकुमारी खुशी कपूर अकेले अकेले में मुस्कुरा रही है। फिर उसकी नज़र उतरती हुई बोली, मैं तुझे ऐसे खुश देख बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, इसी बात पर जादू वाली झप्पी हो जाए। ये बोलकर वो उसके गले लग गई थी और शरारत से बोली थी, खुशी, तू चाहे तो अपनी खुशी की वजह बता सकती है, तेरी कसम मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची मुझसे। खुशी ने उसको दूर कर देखा था और बोली, आज तेरा ज्यादा नहीं हो रहा है मानू, चलिए सब्जियां चॉप कर दे, मैं मैगी को उबाल लूं जिससे मैगी बन जाए। वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा, मिस्टर आईजादा पहली बार हमारे घर आए हैं और हम खाने में उनको क्या खिला रहे हैं, खिचड़ी और मैगी। लेकिन मानिया, एक बात तो है, ये सोशल मीडिया वाले अच्छे इंसान को भी कितना गलत बना देता है। अब तो खुद ही देख, गूगल पर मिस्टर आईजादा के लिए कितना कुछ लिखा है, पर रियलिटी में वो कितने अच्छे इंसान हैं। मानिया ये सुनकर बोल पड़ी थी, हाँ यार खुशी, ये बात तो सच है, अर्पव जी अच्छे इंसान तो हैं। लेकिन खुशी, एक बात की टेंशन है मुझे, माँ को अचानक पैनिक अटैक क्यों आया? मैं मानती हूँ कि वहाँ वो तेरा कमीना बाप था, अभिनव क्वात्रा, पर ऐसा क्या हुआ जो माँ को अचानक डर लगा और वो बेहोश हो गई? मानू, जो भी हुआ है वो सब तभी पता चलेगा जब मम्मा को होश आएगा, तब तक शांत रह। और चल, मैगी बन गई है, तू जाकर सबको बुला, मैं बाहर लेकर आ रही हूँ, फिर कल सुबह मिस्टर चौधरी के साथ मीटिंग भी है। खुशी ने मान्या को तो बाहर भेज दिया था, पर वो खुद सोच में पड़ गई थी। उसको ये भी लग रहा था कि अब वो अभिनव क्वात्रा कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे वो खुशी को बेइज्जत कर सके। उसको हर कदम के लिए तैयार रहना होगा। ये सोच एक बार तो खुशी के हाथ पैर ठंडे हो गए थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मम्मा के बारे में सोचा था, उसकी आंखों में गुस्सा आ गया था और वो अपने आप से बोली थी, अभिनव क्वात्रा, अब होगी आमने सामने की जंग। तूने बहुत सताया है मेरी माँ को, मैंने हर पल उनको रोते हुए देखा है, तो अब रोने का नंबर तेरा है। वेट एंड वॉच अभिनव क्वात्रा, अब तेरा क्या होगा जल्द ही पता चलेगा। खुशी मन ही मन कुछ ठान कर बाहर आ गई थी मैगी लेकर, जहाँ सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खुशी ने मैगी सबसे पहले अर्पव को सर्व की थी। अर्पव के चेहरे पर न जाने क्यों एक स्माइल आ गई थी। ये बात किंशुक के अलावा वहां बैठे सभी लोग नोट कर रहे थे। अर्पव को मैगी सर्व करने के बाद खुशी ने सबको मैगी दी थी, लेकिन किसी ने मैगी खाई नहीं थी। वो अर्पव की वाह वाह का वेट कर रहे थे। अर्पव भी सबको ऐसे देख हैरान होकर बोल पड़ा था, क्या हुआ है गाइस, आप लोग मुझे यूं क्यों देख रहे हो? आप सब खाओ ना, मैं भी खा रहा हूँ। अगर आप यूं ही मुझे देखते रहोगे तो मुझसे खाया नहीं जाएगा।
अर्पव की बात सुनकर सब इधर-उधर देखने के नाटक करने लगे थे। अर्पव ने मैगी की पहली ही बाइट खाई थी और उसके मुंह से निकल गया था, वाओ क्या टेस्ट है, किशुक खाकर देख, जैसे मॉम बनाती है ठीक वैसा ही टेस्ट है। उसने खुशी को देखा था और थैंक्स कहा था। खुशी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी, जबकि मान्या और किंशुक मन ही मन किसी और सोच में थे। उनको खुशी और अर्पव एक दूसरे के लिए बने हों ऐसे लग रहे थे। अचानक दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली थीं और दोनों ही मुस्कुरा पड़े थे। अर्पव ने बड़े ही आराम से मैगी खाई थी कि उसका फ़ोन एक बार दोबारा बज उठा था। ये उस इंसान का फ़ोन था जिसको उसने अवार्ड फंक्शन की सारी फुटेज चेक करने को कहा था। इस इंसान ने अर्पव को कुछ भेजा था जिसको देखने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया था। वहीं उसके चेहरे को गुस्से में देख सब चौंक गए थे और किंशुक से इशारों में पूछने लगे थे कि क्या हुआ है। किंशुक अर्पव को गुस्से में देख समझ गया था कि ज़रूर अर्क को वो फुटेज मिल चुकी है जिसके लिए उसने फ़ोन किया था और अब वो मिस कपूर के पास गया है। किंशुक का सोचना ठीक था। अर्पव खुशी के पास ही गया था जो अपनी मम्मा के रूम में थी, उनका हाथ पकड़कर बैठी हुई और उसकी आंखों में आंसू थे। खुशी शायद उनसे कुछ कह रही थी। मम्मा उठ जाओ ना प्लीज़, आप जानती हो ना मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। और मम्मा अभी तो लड़ाई स्टार्ट हुई है, आप अभी से हिम्मत हारोगी तो हम अपनी इस लड़ाई को कैसे जीतेंगे? फिर तो लड़ाई वो इंसान जीत जाएगा ना मम्मा। आप जानती हो ना आप ताकत हो मेरी, आपके बिना आपकी खुशी कुछ नहीं है। मम्मा मैंने बचपन से आपको ऐसे ही डरते देखा है, रातों को उठकर रोते देखा है। आपने जिस मेहनत से मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया है वो मेहनत मैंने देखी है। मम्मा प्लीज़ उठ जाओ ना, हम दोनों को अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और सबसे बड़ा काम है उस अभिनव क्वात्रा को अर्श से फर्श पर लाना। आहा, खुशी की बात सुनकर वहीं रुक गया था। उसने अपने आप को छुपा लिया था। वहीं उसके पीछे आए सभी लोग भी छुप गए थे। मान्या, सारांश और आयुष खुशी को इस कदर रोते देख हैरान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि खुशी के अंदर जो दर्द भरा हुआ था वो सब चाहते थे कि बाहर आ जाए। क्या पता फिर वो जीना सीख जाए, प्यार पर विश्वास करना सीख जाए और अर्पव जैसा प्यारा सा साथी उसको मिल जाए। ये मान्या ने सोचा था, मैंने नहीं, तो प्लीज़ इसको मेरी सोच मत समझिएगा। खुशी अभी भी रो रही थी। मम्मा मैं जानती हूँ इतने साल बाद उस इंसान को देखना जिसने आपको बर्बाद कर दिया, आपका सब कुछ छीन लिया, उसको उस औरत के साथ देखना जो आपकी खुद की बहन है और जिसने आपके विश्वास का गला घोटा, आपने वो सब तकलीफ़ें कैसे सहन की होंगी मैं समझ सकती हूँ। ये भी जानती हूँ कि आप कभी नहीं चाहती थी कि मैं उनके सामने आऊँ, पर मम्मा कब तक? आप बताओ ना कब तक? कभी न कभी तो उन दोनों को पता चलना ही था ना मेरे बारे में, खासकर उस अभिनव क्वात्रा को जो कि बदनसीबी से बाप है मेरा और जायज़ औलाद होते हुए भी मैं उसको अपना पिता मान नहीं सकती। अगर वो करिश्मा क्वात्रा नहीं आती तो शायद देर सवेर अभिनव क्वात्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता, लेकिन उस करिश्मा क्वात्रा ने सब खत्म कर दिया और आपको आप ही के पति के घर से निकलवा दिया। मेरे उस सो कॉल्ड बाप ने ये तक बोल दिया कि उसको ना आपकी परवाह है ना मेरी, जो उस वक्त तक पैदा भी नहीं हुई थी। मेरा क्या कसूर था मम्मा? आप बोलो ना मम्मा, मेरा क्या कसूर था? खुशी को यूं बिलखते देख मान्या उसके पास जाने को उठी थी, लेकिन उससे पहले ही अर्पव उसके पास पहुंच गया था। उसने खुशी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मिस कपूर, इस तरह रोने से क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने आप को कमज़ोर बना रही हैं? खुशी अर्पव की बात सुनकर पलटकर उसके गले लग गई थी और फूट फूट कर रो पड़ी थी। अर्पव पहले तो चौंक गया था, पर अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया था और खुशी के सर पर हाथ फेरने लगा था। खुशी काफ़ी देर तक रोती रही थी। ये शायद सालों का दर्द था उसको जो आज आंसुओं के रूप में बह रहा था। अर्पव भी तब तक उसके सर पर हाथ फेरता रहा था जब तक वो शांत नहीं हो गई थी। खुशी थोड़ी शांत हुई तो अर्पव ने उसके सामने पानी का ग्लास कर दिया था। खुशी ने सर झुकाए हुए ही पानी ले लिया था और थोड़ा सा पीकर साइड पर ग्लास रख दिया था और बोल पड़ी, अरे आप यहाँ कैसे? वो मैं मम्मा से बात कर रही थी, सॉरी मैं ध्यान नहीं दे पाई। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अर्पव खुशी के पास बैठा था और बस इतना ही बोला था, मिस कपूर रिलैक्स प्लीज़, आप सॉरी मत बोलिए और मैं यहाँ बस इजाज़त लेने आया था। आप आंटी जी का ध्यान रखें, रात बहुत हो चुकी है। मैं और किंशुक कल आते हैं और आपको याद होगा ही कि कल हमें मिस्टर चौधरी से मिलने जाना है, वो प्रोजेक्ट के पेपर भी साइन करने हैं। खुशी ने भी कहा, हाँ याद है मिस्टर रायज़ादा, कल मैं सुबह 11 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगी।
एक बार मम्मा को डॉग से दिखाकर, होप इट्स फाइन विद यू। अर्पण ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा था और साथ ही ये पेशकश भी कर दी थी कि अगर वो चाहें तो क्या वो उनके साथ चल सकता है। खुशी ने मना कर दिया था तो अर्पण ने उससे जाते जाते बस यही कहा था, मिस खुशी, अब हमें ऑलमोस्ट 7 महीने एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुंबई शिफ्ट हो जाएं? वैसे भी मुझे लगता है कि आंटी जी को थोड़े बदलाव की ज़रूरत है। हमारे प्रोजेक्ट में भी आसानी होगी, बाकी आप जो कहें। खुशी ने इस बात के लिए उससे कल सुबह तक का वक्त मांगा था, क्योंकि अभी वो ये जानना चाहती थी कि कल ऐसा क्या हुआ था जिसे देख उसकी मम्मा इतनी डर गईं कि उनको पैनिक अटैक आ गया। खुशी की बात सुनकर अर्पण ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया था और बोला, फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो। वैसे मैं सख्त और अक्कड़ उन लोगों के लिए हूँ जो मुझे पैसों का रौब दिखाता है। एंड एक बात और खुशी जी, थैंक्स फॉर द मैगी, बहुत अच्छी बनी थी। सच्ची, मॉम के बाद मुझे आपके हाथ की मैगी पसंद आई। अर्पण ने एक बार फिर आते हुए इजाज़त ली थी और बाहर की तरफ निकलते हुए अपने कुछ आदमियों को फ़ोन किया था। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आज और अभी से उस घर पर तुम लोगों को निगरानी रखनी है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस घर में घर के मेंबर के अलावा और कोई आता है, खासकर एक इंसान। मैं अभी तुम्हें उसकी पिक भेज रहा हूँ। उस इंसान का नाम है अभिनव कवात्रा और उसकी वाइफ का नाम है करिश्मा कवात्रा। वो इंसान अगर उस घर के आसपास या किसी भी मेंबर के आसपास दिखा तो तुम जानते ही हो उनके साथ क्या करना है। तुम मेरे विश्वास वाले बंदे हो, इसलिए तुम्हें कहा है और उम्मीद करता हूं कि तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। बाकी तुम जानते ही हो कि विश्वास तोड़ने वाले के साथ अर्पण सिंह रायजादा क्या करता है। ये बोलकर अर्पण ने फ़ोन रख दिया था और किंशुक का इंतज़ार करने लगा था। तभी उसकी नज़र खुशी पर पड़ी थी, जो खिड़की में खड़ी किसी सोच में थी। अर्पण उसको देखता ही रह गया। आज पता नहीं क्यों अर्पण को ऐसा लग रहा था कि वो अभी जाकर खुशी को अपने गले से लगा ले और उसके सारे दुखों को ख़त्म कर दे। खुशी की तकलीफ़ उसको अपनी तकलीफ़ लग रही थी। तभी खुशी की नज़र भी अर्पण पर पड़ी थी और पल भर के लिए ही सही खुशी के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। अर्पण वो स्माइल देख पलट गया था और किंशुक को फ़ोन करने लगा, लेकिन किंशुक तो मान्या के साथ गप्पे में लगा हुआ था। अर्पण का फ़ोन देखते ही बोल पड़ा, मिस मान्या, अब जाना पड़ेगा, वरना वो सड़ू अकड़ू रात भर मुझे होटल रूम से बाहर रखेगा। मान्या ये सुनकर हंस पड़ी थी और बोली, मुझे तो मिस्टर रायजादा ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं लगे। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना किंशुक जी? वैसे हमारी खुशी भी ऐसी ही है, उसको ऑफिस में सब हिटलर बुलाते हैं। किंशुक के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो मन ही मन में सोचने लगा, हिटलर और खूबसूरत बेड। अभी वो कुछ और सोचता, उसके फ़ोन में बीप हुई थी। किंशुक समझ गया था कि अर्पण का मैसेज होगा। उसने फटाफट बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी और मान्या, सारांश और आयुष को जल्दी जल्दी बाय करके निकल गया था। मान्या उसको ऐसे भागते देख हंस पड़ी थी और बोल पड़ी, पागल कहीं का, पर जैसा भी है नेचर अच्छा है। ये सोचकर मान्या अंदर चली गई थी और किंशुक भागकर बाहर आ गया था, जहां अर्पण खड़ा हुआ उसको घूर रहा था। किशो, तुझे नहीं लगता कि तू आजकल ज्यादा डीठ बन रहा है? लड़की देखी नहीं लगा बात करने। आज तू चल, बहुत दिन हो गए, न मेरा पंच खाया है, तो आज हो जाए। किंशुक ये सुनकर जल्दी जल्दी कार में बैठ गया था और बोला, अरे ये क्या है, मैं तो कब से कार में बैठा हूँ, पर तेरा ही ध्यान नहीं है। अब चले, नींद आ रही है। वैसे भी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। अर्पित ने कार में बैठते बैठते एक बार ऊपर की तरफ देखा था, इस उम्मीद में कि शायद एक झलक खुशी की मिल जाए। किंशुक ने उसको ऊपर देखते हुए देखा तो हंस पड़ा था और बोला, ऊपर कोई चुड़ैल है क्या, जिसका तू इंतज़ार कर रहा है? अर्पित ने कार स्टार्ट कर दी थी और बोला, नहीं, चुड़ैल तो नहीं, पर भूत था। तू होटल चल, तुझे उससे मिलवाता हूँ। किंशुक डरकर बोल पड़ा था, अरे यार, बच्चे की जान लेगा क्या? हो गई देर। वो क्या है ना, मैं और मान्या खुशी जी के बारे में बात कर रहे थे। किंशुक ने देखा कि खुशी का नाम सुनकर अर्पित थोड़ा सा शांत हुआ था और बोला, अच्छा, ऐसी क्या बात हो रही थी? अर्पित आज पहली बार खुद सामने से किसी लड़की के बारे में जानना चाहता था। ये देख किंशुक उसका माथा छूकर देखने लगा था। भाई, तू ठीक है ना? कहीं देहरादून की सर्दी का असर तेरे दिमाग पर तो नहीं हो गया ना? तू
और लड़की, नहीं, नेवर मेरे भाई। अरे कहीं तुझे खुशी जी अच्छी तो नहीं लगने लगी? कहीं तुझे वो क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया? किंशुक की बात सुनकर अर्पित उसके सर पर मारता हुआ बोला था, तू न अपने इस छोटे दिमाग पर ज्यादा जोर मत दिया कर, किसी दिन फट जाएगा। वो तो आज उन्होंने इतना कुछ किया तो मैंने पूछ लिया बस। किंशुक ने भी अर्पित की बातों को मान लिया था, क्योंकि वो जानता था अर्पित कभी झूठ नहीं बोलता है। अरे खुशी जी, तुझे उदास उदास नहीं लगी, या सिर्फ मुझे महसूस हुआ? अर्पित का मन कर रहा था कि वो किंशुक को सब बता दे जो जो आज हुआ था, लेकिन इस डर से रुक गया कि अगर 1% भी किंशुक के मुंह से आज के रिगार्डिंग कुछ निकल गया तो उसने किंशुक को कुछ भी बताया था और बोला, किशु, प्रोजेक्ट को लेकर टेंशन में हूं कि कैसे होगा। मिस कपूर यहाँ रहती हैं और हम मुंबई, हम यहाँ 7 महीने रह नहीं सकते, तो ऐसे में क्या होगा? क्या खुशी जी वहाँ आकर रहने के लिए तैयार होंगी? बस यही सोच रहा था। और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अगर हम ये प्रोजेक्ट करते हैं तो हम दोनों की कंपनी को फ़ायदा ही होगा, ये पक्का है। मैंने आते हुए मिस कपूर को हिंट तो दे दिया है, वो कल बताएंगी, बस वो हाँ कर दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। खुशी को भी उस अभिनव से बचा पाएगा। ये बात अर्पित ने बोली नहीं थी पर सोची थी। दोनों होटल पहुंच गए थे और एक बार अपने घर फ़ोन करके दोनों अपने अपने बुक किए हुए रूम में चले गए थे। अर्पित ने रूम में पहुंचते ही अदरक वाली चाय मंगवाई थी, क्योंकि बाहर ठंड थी और आज रात वो अभिनव के बारे में सब जानना चाहता था। ये सोचकर वो कपड़े बदलकर वापस आ गया था और थोड़ी देर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया था। अर्पित आंखें बंद किए हुए ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। तभी उसको अपने सामने खुशी का चेहरा दिखा, जिसकी आंखों में आंसू थे, और वो अभिनव उसको ऐसे देख हंस रहा था। अर्पित ने एकदम अपनी आंखें खोल ली थी, वो पूरा पसीने से तरबतर हो गया था। अर्पित सोच में पड़ गया था कि ये अभी क्या देखा मैंने, मैं क्यों मिस कपूर के बारे में इतना सोच रहा हूँ, ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी वो कुछ और सोचता, तभी उसके रूम की बेल बजी थी। उसने जाकर रूम खोला तो उसकी चाय थी, और इस वक्त उसको इसकी सख्त ज़रूरत भी थी, क्योंकि सोचते सोचते उसका सर दर्द करने लगा था। अर्पित ने अपने दिमाग को रिलैक्स किया था और जो आज हुआ था वो सब कुछ रिकॉल कर रहा था। जब खुशी स्टेज पर गई थी अवार्ड लेने तो अभिनव की गंदी नज़र थी उस पर, लेकिन जब उसने उसकी मम्मा को देखा तो एक टॉन्ट वाली स्माइल आ गई थी। ऐसा क्यों? बस यही सोचकर गूगल खोलकर बैठ गया था और अभिनव खतरा के बारे में सर्च करने लगा था। अभिनव के बारे में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स थे वहाँ, कि वो सबसे 3rd क्लास इंसान है। जितने भी प्रोजेक्ट उसने किए हैं सब आज तक आधे अधूरे हैं। जिस भी बिजनेसमैन ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो या तो वो अपाहिज हो गया या मर गया। अभिनव का चेहरा देखकर अर्पित को गुस्सा आ रहा था, और पढ़ने पर पता चला कि अभिनव की जिंदगी में काफ़ी औरतें आती और जाती रहती हैं। उसकी फर्स्ट वाइफ को उसने घर से निकाल दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, और इसमें उसका साथ उसकी वाइफ की बहन ने दिया था। अर्पित इन शब्दों को पढ़कर चौंक गया था और अपने आप से बोल पड़ा, ओह शिट, मैं ये बात कैसे मिस कर गया। जब मैं अंदर गया था तब मिस कपूर कुछ कह तो रही थी कि वो बाप है मेरा, मैं कैसे सामने ना आती। अगर मेरी सोच ठीक है तो अभिनव खतरा मिस कपूर के पिता हैं, और आज ही उनको ये बात पता चली है, क्योंकि जिस तरह से वो मिस कपूर को देख रहा था, इसका मतलब वो जल्द ही कुछ ऐसा करेगा जिससे वो मिस कपूर को खत्म कर सके। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। नाउ वेट एंड वॉच मिस्टर अभिनव खतरा, अब तेरा बुरा वक्त स्टार्ट होता है।